मोहन भागवत की जो बात हो रही है वो संघ के प्रमुख है और उनके संगठन में देश नहीं विश्व भर में उनका संगठन फैला है और वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं एक समाज को लेकर, एक अपने अनुयायियों को, अपने समर्थकों को, कि वो 3 बच्चों को पैदा करें। मैं पहले भी कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं बन गया है, ऐसा कोई दबाव नहीं है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आप जो है 3 बच्चे ही पैदा करें। एक जानकारी देना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में जो पंचायत के चुनाव होते हैं 3 बच्चों से ज़्यादा वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव यहाँ नहीं लड़ सकते। तो आप समझिए कि जब सरकारों ने कानून बनाया और इससे पहले जब केंद्र में हम दो हमारे दो का नारा, तो वो सारी चीज़ें थी कि आपके संसाधन कितने हैं, उन संसाधनों पर का सही तरीके से समायोजन कैसे हो और लोग आगे कैसे बढ़े। तो सब चीज़ों के लिए कानून है। और मोहन भागवत के बयान को एक बार फिर कहूँगा कि उन्होंने अपने लोगों को कहा कि आप लोग आगे आइए। जी ठीक है। राम अवतार तिवारी जी, अगर प्रजनन दर कम होता तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, जनसंख्या जो है वो एक गंभीर मुद्दा है। मुद्दा इसलिए है जनसंख्या असंतुलन, जनसंख्या बढ़ना और असंतुलन में ये बात है कि असंतुलन में क्या, ये भारत में जैसा ब्रिटेन में हुआ है, कई ऐसे देश में जहाँ असंतुलन हुआ है वो देश पलट रहा है, यह स्थितियाँ बदल रही। उसी चीज़ का शायद संघ प्रमुख ये संदेश दे रहे हैं कि ब्रिटेन में क्या हुआ। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या कुछ लोगों के बढ़ गए और आतताई टाइप लोग जो बढ़ गए और जो मूल लोग थे वो दरकिनार होते गए। तो कई उनका जो संकेत है, कुल मिला के भागवत जी को बहुत बड़ा संकेत है। वो पार्टी गाइडलाइन के अनुसार, संघ के अनुसार, हिंदुत्व के अनुसार जो एक गाइडलाइन उसी का वो संदेश दिए हैं, उसी अनुसार समझना पड़ेगा। शिवनारायण पांडे जी, जल्दी से अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि संघ का सबसे बड़ा अगर कोई विद्यार्थी परिषद है तो संघ का है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आदिवासियों के बीच में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है 9 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के आबादी का, तो वनवासी कल्याण आश्रम के अनुसार संघ कर रहा है। सेवा भारती के रूप में कर रहा है, शिक्षा में से शिक्षा भारती के रूप में कर रहा है। विभिन्न संस्थानों में संघ से अनुप्राणित जो संगठन है वो काम कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ संख्या। ये मोहन भागवत जी ये राष्ट्रवाद के एक प्रकार से पुरोधा है, आज के समय में एक चिंतक है। उन्होंने एक चिंता जो है देश के सामने रखी है और उस चिंता को एक देश के विमर्श के लिए छोड़ा है। उस विमर्श से जो नवनीत निकलेगा उस पर देश चलेगा, देश का कल्याण होगा, बस इतनी ही बात है। ठीक है अमरजीत चावला जी, जल्दी से अपने बात। देखिए रसिका जी, भारत को संख्या नहीं गुणवत्ता चाहिए। मजबूत राष्ट्र वही होता है जहां नागरिक शिक्षित और स्वस्थ और समान अवसरों से संपन्न होते हैं। इनका बयान ना तो सामाजिक यथार्थ से मेल खाता है, ना ही वैज्ञानिक दृष्टि से उचित है और ना ही लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप है। बच्चों की संख्या तय करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय, किसी संगठन की अनुशंसा का विषय नहीं है। इसलिए इस तरह के विषयों से बचना चाहिए।